खड़े हुए हैं जहाँ पर आज सुबह घटना हुई है, जिसके साथ घटना हुई है। मृतक के पिता हमारे साथ, जिनका नाम राजवीर है। राजवीर जी, जब हम इंसाफ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हमारा मार दिया गरीब कि हम तो लड़ने वाले आदमी नहीं, हम मजदूर आदमी हैं। मैं बीमार हूँ 3 महीने से। मेरी माँ पैरालाइज से GTB से अस्पताल में छुट्टी करा के लाई है परसों। और कल वो लड़का दूध लेने गया शाम को चाय के लिए, और दूध लेते वो सब पकड़ के ले गए और 2 दिन के लिए छोड़ गए, गली में ले गए, गली के अंदर जाके। क्या इससे पहले भी इस तरीके की चीजें यहाँ होती रही? बता रहा सन 2012 से हो गए 5-6 मर्डर हो गए सिलमपुर में। ये सिलमपुर जहानाबाद एरिया है, संसदीय एरिया है। यहाँ हिंदू तो पलायन कर रहे हैं, देख देख के जा रहे हैं। तो पलायन का सिर्फ यही कारण है, किस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही घटना होती रहती है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? ये चाहते हैं हम पुलिस से हमें इंसाफ मिले। हमारा बच्चा चला गया गरीब का, बेगुनाह चला गया। इनको पापियों को इनको सजा दी जाए, इनको फांसी दी जाए या इनको इनकाउंटर करा जाए। तब इनको इनके दिल में डर बैठे। इनको भी किसी को मारने की सज़ा क्या होती है? किसी का खून बहा देना, किसी का पेट फाड़ देना, ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? ये योगी राज में, मोदी राज में ऐसा हो रहा है। आज भी बताओ, इंसानों को ऐसे फाड़ रहे हैं, सब्जी की तरह काट रहे हैं। और भी पहले ऐसे जो लोग, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, सभी इकट्ठे चाकू से मारा, ऐसे मारा, हर बार ऐसा ही होता है? गोली से मारते हैं, चाकू से मारते तो यही कारण है कि आप लोग यहाँ पर ये पोस्टर लेकर खड़े हैं कि पलायन हो रहा है, ये हो रहा है, हैं। और इसीलिए यही है। और क्या करेंगे बताओ? कब तक मरेंगे बताओ? बेगुनाह कब तक मरेंगे? तो यहाँ पर तो उनके जो पिता हैं वो कह रहे हैं कि बेगुनाह कब तक मरेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि हाथ में अलग अलग तरीके के पोस्टर्स लेकर लोग खड़े हैं कि जस्टिस फॉर कुणाल फ्रॉम सीलमपुर दिल्ली। आप ये लेकर खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैम ये कुणाल जो है मेरा भतीजा है मैम, ये मेरे भाई हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और ये कुणाल किसी बड़े अधिकारी, बड़े पॉलिटिशियन का लड़का होता ना तो मैम अभी तक आरोपी सूली पर चढ़ चुका होता। अभी आम इंसान का लड़का तो मैम कुछ नहीं होगा। हर बार ऐसा होता है मैम, पहले मेरा चाचा भी खत्म हुआ, मेरा भाई भी खत्म हुआ, आज ये मेरा भतीजा खत्म हुआ मैम, कल को हम भी खत्म हो जाएंगे मैम। हमारी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और कुणाल को इंसाफ चाहिए। हम इतना टैक्स भर रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स भर रहे हैं। ऐसी जिंदगी के लिए हम टैक्स नहीं भर रहे। हम एजुकेशन में टैक्स भरा था, हर चीज़ में टैक्स भरा था, दाल रोटी में टैक्स भरा था। ऐसी एजुकेशन के लिए, ऐसी प्रशासन के लिए हम टैक्स नहीं भर रहे मैम। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस कुणाल को इंसाफ चाहिए। कल को ये कुणाल रोनित भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है मैम, किसी पर भी हमला हो सकता है। यहाँ पे तो पुलिस में देख रहे हैं कि बहुत इकट्ठी है, तो क्या आप लोगों को मैम ये पुलिस मैम जब आती है, जब सब कुछ हो जाता है, कांड खत्म हो जाता है, जब तक आरोपी फरारी पर जा चुका होता है। अब वो फरारी पर चलेगी, अब पता नहीं पुलिस पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, उसे सजा मिलेगी नहीं मिलेगी। अब जो मेरे चाचा का हत्यारा गुल्लू और रंजीत भाई का जो हत्यारा है, अब क्या नाम उसका, अफजाल, इन दोनों को मैम, अफजाल आया था थोड़े टाइम पहले, मैं क्रिकेट खेल रहा था पार्क में, आया एक बॉल खेलने को मांगा, मैंने डर के मारे दे दी, ले भाई खेल ले। उसका यहाँ पे सामान दोनों का सामान था, वो चाहता निकाल के मेरे मार देता, 2 मिनट में कुछ हो जाता। अफजाल खाली घूम रहा है मैम, आरोपी खाली घूम रहा है, रेपिस्ट खाली घूम रहा है। क्या चल रहा है मैम देश में? चल के रहा मैम देश में, हम इतना टैक्स भर रहे हैं, अमेरिका से ज़्यादा टैक्स हम भर रहे हैं, न्यूजीलैंड से ज़्यादा टैक्स हम भर रहे हैं। वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में ज़मीन आसमान का फर्क है मैम। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो चीजें आप कह रहे हैं कि वहीं से ऐसा हुआ, या कोई कारण था, कोई लड़ाई थी, कुछ हुआ था? कोई कारण नहीं था। मेरे चाचा जी राशन की दुकान में हमारी राशन बंटवा रहे थे, मैं बहुत छोटा था, हम चूड़ी बल्ले वगैरह खेल रहे थे। जब वो आए 2012 में आए, गोली चलाते हुए आए, निकाली और एक मार दी मेरे चाचा के। आप भी यहाँ पर खड़े हैं कि रेखा गुप्ता जी मदद करें। बताओ आप बात करो। हमारे को इंसाफ चाहिए मैम, ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, हमारे को इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ तो चाहिए, तो पुलिस भी है, पुलिस पे नहीं आप लोगों को ट्रस्ट है? पुलिस वालों पे तो पहले भी नहीं था, तो अब क्या होगा? किस तरीके से आप क्या चाह रहे हैं? हमारे को वो लड़के चाहिए, या तो लड़के दे दो, ये फांसी की बोल रहे हैं, या तो फांसी दे दो। मैम पुलिस आती है बाद में, जब सब चीज़ हो जाता है उसके बाद आती है पुलिस आती है बाद में। वो हम चौक पे हमारी बहन बेटी जा नहीं सकती, चौक पे हमारी बहन बेटी जा नहीं सकती, वो चौक पे खड़े रहते, दार वो लगा के चाकू बगू, सामान हमारी लेडीज से घर की जा नहीं सकती। हमें इंसाफ चाहिए हमारे भाई का, कुणाल का, ठीक है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी, उनसे भी बात करेंगे। आप 8 दिन पहले ये आप हिंदू पलायन कर रहे हैं,
क्या क्यों पर यूँ कर रहे हैं मैडम कि हमारे बच्चों का सुरक्षा नहीं है। हमारे क्या कि नहीं 7 मौत हो गई, कुछ भी इंसाफ नहीं मिला और हमें नहीं रहना है यहाँ। क्यों? हम अपने बच्चों को बड़ी मुसीबत से पाला और हमारे नाती का कत्ल बेरहमी से करा गया। बहुत सीधा सच्चा बच्चा, नेक बच्चा, अपने माँ बापों का वही सहारा था। और समझ लो हमें नहीं रहना, हमें यहाँ से बेच के, और मुसलमानों ने हमारा पूरा एरिया को कब्जा कर रखा है। धमकी देते, हमारी बहन बेटियां निकलती है, चौक पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन नहीं सकते। 2 बजे तक दुकानें खुली रहती मजमा रहता है। रात को सोते हैं कि नहीं सोते हैं पता नहीं इनका। इतनी हु अल्लाह तेज आवाज़ है। लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं की सब चीजों को लेकर? पुलिस वाले कोई नहीं सुनता है, नहीं सुनते हैं पुलिस वाले। क्या कहते हैं? कुछ नहीं सुनते, वो भगा देते हमारे को, ऐसा कुछ नहीं होता, जाओ यहाँ से। तो अब आप मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं? हम उनको मदद चाहिए हमारे को। अच्छा, 7 मर्डर हो गए इधर हमारे। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी, और हमारा क्या कहने जो हमारे योगी जी से हमें मदद चाहिए। हमारे मतलब दिल्ली में रह के अब आपको योगी जी से मदद चाहिए? हमें योगी जी चाहिए दिल्ली में, योगी मोदी दोनों चाहिए हमारे। योगी और मोदी चाहिए आपको लगता है कि तभी सुरक्षित है? यहाँ पे हम ही सुरक्षित हैं, नहीं तो हम कहाँ जाए? हिंदू लोग भाग जाएंगे हम अपना छोड़ छोड़ के, या अपने बच्चों को लेके पानी में लेके कूद जाएंगे मैडम। और क्या करेंगे? अपने बच्चों को कोई गोली चाकू से मरता हुआ तो कोई नहीं देख सकता ना। मेरे पति को मारा 2012 में। छोटे बच्चे। अच्छा, इतनी वारदातें यहाँ पर हो गई तो उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं होता, बस जरा सी देर का हाँ हुआ है, ऐसी हंगामा रहता, फिर सब शांत हो जाता, छोड़ दिया जाता। कोई 3 दिनों तक रहता है बस, जब तक मौत को जलाया जाता लग जाती है, उसके बाद कुछ नहीं करा जाता है, बस बैठ जाते तसल्ली से। 7 मौतें हो गई हमारे हिंदू समाज में, कोई इंसाफ नहीं मिला। अब जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि इतनी सारी वारदातें हो गई, इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ के लिए क्या आप ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे? ऐसे करेंगे मैडम, ऐसे ही करते हैं। भूखे प्यासे अपने घरों से निकल आए, हमें भी मार दो, क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे मैडम? करेंगे ठीक है, बस इसी मारे हम बाहर निकल आए घर से। अब अपनी सड़क पे खड़े थे, पुलिस वालों ने हमें भगा दिया, जिसको कहते हैं हिंदू का ही मर रहा है, बस हिंदू का ही मर रहा है। कोई भी और दूसरा नहीं मर रहा है। दूसरा कोई नहीं। चक्कू पड़ रहे हैं तो हिंदू के में पड़ रहे हैं, लड़के सारी घटनाएं एक जैसे हमेशा ऐसे ही अचानक से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ? हाँ नहीं 2012 से ये हो रहा है। 2012 हाँ जी, 2012 से कोई सुनवाई नहीं? नहीं। पुलिस तो आती है ना, काम करती है? पुलिस कुछ नहीं करके जाती, पुलिस कुछ भी नहीं करती हमारे। चौक पे आप खड़े हो ना, रात को लड़के खड़े रहते मुसलमान के, हमारी लड़कियाँ निकलती है सौदा लेने के लिए, उनको पकड़ लेते हैं, जिसको कहते हैं लड़की को भाई जाते हैं तो भाइयों के चक्कू घुसा लेते हैं, धमकियाँ दी जा रही है उनकी। देखो धमकियाँ कैसी? धमकियाँ ऐसी दिया जा रही है कि हमारा क्या कर लिया, हम मार के चले गए, हमें क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, हम करेंगे जो कुछ करना। 4 और मारेंगे, 4 और मारेंगे। आप मोबाइलों में देखो, न्यूज पे देखो कि क्या कर रहे हैं वो। खुली वीडियो बना रहे, बताओ अभी तक पकड़े नहीं गए। आप लोगों को अब यार डर है यहाँ रहने में? जी, हिंदुओं को है ही डर। अब बताओ, ना उनकी बहनें सेफ है, ना उनकी लड़कियां सेफ है, ना कुछ सेफ, तो कौन रहेगा यहाँ पर? ये बताओ। यहाँ पर तो जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, डर है, क्योंकि जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनको आने जाने में हमेशा ही परेशानी होती है। लगातार कई सारी वारदातें ऐसी हुई हैं, पुलिस आती तो ज़रूर है लेकिन उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि जिस तरीके से अपने हाथों में वो पोस्टर लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि यही कारण है कि वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनको योगी चाहिए, मोदी चाहिए, और अब वो गुहार लगा रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से।